Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear teachers, parents, students and viewers. मैं ज़हरा बतूल. I work as a teacher in Mutahari Public School Baru. Dear viewers, आज की जो मेरी टॉपिक है वो है नाउन. नाउन हम बच्चों को कैसे पढ़ाते हैं? हम ऐसे पढ़ाते हैं कि नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग. अगर हम स्टार्टिंग में या शुरुआत से हम बच्चे को पढ़ा रहे तो हमें ऐसे नहीं पढ़ाना है. अगर हम ऐसे पढ़ाएंगे तो बच्चा जो है ज़रा सा भी इंटरेस्ट नहीं लेगा और वो नाउन का जो डिफिनीशन होता है वो उसको अच्छे से नहीं समझ पाएंगे. तो हमें क्या करना है? अगर हम शुरुआत में बच्चे को पढ़ा रहे तो विदाउट कॉपी पेंसिल हमें क्या करना है? बच्चे को बहुत सारे एग्जाम्पल्स देना है अपने ज़बान में. ngātis कहते हैं फूला काफ़ी एग्जाम्पल्स नाचिन की नाउन चीन, पीपल चीन, प्लेस चीन, थिंग चीन, एनिमल चीन जने हमें एग्जाम्पल्स देना है. देन अगर बच्चे को ये एग्जाम्पल्स दिया देन हमें नेक्स्ट डे हमें जाने कॉपी पेंसिल पे एक दिन आतेस पूरा फ्रो एग्जाम्पल्स लाचिन की नॉन चीन ओरल आतेस ख्वाजर चीन. तो हमें पर्सन का एग्जाम्पल देना है. तो आते फ्रो चीन पर्सन उसको बोलते जो हमारी तरह होता है. गाता लांस बात गाता बात बच्चे को हम यहाँ से एक एग्जाम्पल्स देते हैं तो बच्चा जो है वहाँ से 3-3, 4-4 एग्जाम्पल वो वहीं से देते हैं. क्योंकि आजकल के बच्चे जो है बहुत ही होशियार होते हैं. तो हम बच्चे को बोलते हैं यार मो तो सुकुल लछात यार लामा सुसु थुकपात. तो बच्चा बोलेंगे nga छात नी फ्रेंड अली नंबु थुकपात खोई आमा योंग मात देखना चा बासा छात बासा डेवेर अंकल ओंग मात सुकुली कले बात फिर प्रिंसिपल सर ओंग मात फिर टीचर ओंग मात फिर मेस टीचर ओंग मात या फिर वहाँ पे बहुत सारे बॉयज़ होते हैं, गर्ल्स होते हैं. तो हमें बोलना है उन सब को हम क्या बोलते हैं? नाउन पर्सन बोलते. देन हमें और एग्जांपल देने यार जन्मों से यार गलत अच्छा तो बच्चा बोलेंगे हम डॉक्टर के पास जाते हैं उसको हम क्या बोलते हैं? पर्सन बोलते. तो हमें बोलना है जैसे कि आती फादर है, मदर है या अंकल है, आंटी है, ब्रदर, सिस्टर, डॉक्टर, टीचर, उन सब को हम क्या बोलते हैं? पर्सन बोलते हैं. देन आया हमारा प्लेस. प्लेस हमें बच्चे को फिर से उसी को एग्जाम्पल में देना है कि यार मोतु का छत सुकुल छत. फिर आपका फादर कहाँ जाते हैं? सुबह फादर जाते हैं ऑफिस जाते हैं. दीदी कहाँ जाते हैं? या दीदी कॉलेज जाते हैं. या आपका भैया जिम जाते हैं. जैसे कि आप घूमने मार्केट जाते हो, आप नमाज करने मस्जिद जाते हो या शॉपिंग करने बाज़ार जाते हो. तो इन सब जगहों को हम क्या बोलते हैं? प्लेस बोलते. इस तरह से हमें बच्चे को हम यहाँ से एक एग्जांपल देंगे. बच्चों से ही हमें उगलवाना है. हमें यहाँ से 5% अगर हम यहाँ से बोलेंगे तो 5% रिस्पॉन्ड बच्चों की तरफ से भी आना चाहिए. देन होता है थिंग. थिंग हमें बोलना है जो भी चीज़ें हमारी इतराफ़ से हमारी वजह से यहाँ से वहाँ जाते हैं उन सबको क्या बोलते हैं? थिंग बोलते हैं. थिंग को जब वो गिरता है, जब भी कोई भी सामान या कोई भी चीज़ गिरता है तो उसे चोट नहीं लगता है हमारी तरह. वो हमारी तरह नहीं होते, उसे खून नहीं निकलते, वो नहीं रोते हैं. जैसे कि एग्जांपल दिखाने दी पेंसिल पर बूते क्या ये रोया, क्या इसको खून निकला. तो जो भी चीज़ें हमारी मदद से यहाँ वहाँ हम ले जा सकते हैं उसको क्या बोलते हैं? थिंग बोलते हैं. बहुत सारे एग्जांपल्स देने हैं बच्चे को तो बच्चा खुद इमेजिन करेगा. जैसे कि बच्चा खुद वहाँ से बोलेगी मेरा स्कूल जो बैग है वो थिंग है, ये स्कूल बैग में जो मेरा बोतल है वो थिंग है. हाँ वो वहाँ पे गिरा था फिर वो रोया भी नहीं. तो इस तरह से बच्चा जो है वहाँ से बोलना स्टार्ट कर देते हैं. देन है हमारा एनिमल. एनिमल तो बच्चों को पता होता है. अगर नहीं पता है तो हमें बोलना चाहिए. जैसे कि लायन है, मंकी है, टाइगर है, बहुत सारे एग्जांपल्स देना चाहिए. उनको हम क्या बोलते हैं? एनिमल बोलते हैं. बच्चों को बोलना चाहिए हमारे घर में कौन कौन से एनिमल है. जैसे कि बोलते हैं काव है, गॉड है, शीप है या कैट है, डॉग है. तो उन सबको हम क्या बोलते हैं? एनिमल बोलते हैं. तो इन सब के अलावा इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स होते हैं वो भी यहाँ पे इंक्लूड होता है एनिमल्स में. तो हमें क्या करना है? पहले दिन स्टार्टिंग में हमें बच्चे को ओरली अति ज़बानी का बच्चे को अच्छे से सिखाना है. देन हमें कॉपी पेंसिल वर्कशीट पे हमें जाना है. देन हमारा है वर्कशीट. नाउन होता है क्या है एक्चुअल में? हमें क्या करना है? ऐसा कोई चार्ट बनाना है. किसी कलर पेपर पे बनाओ या प्लेन पेपर पे बनाओ. ऐसा चार्ट बना के बच्चे के कॉपी पे स्टिक करना है. स्टिक करके ये इसका ये फ़ायदा हो कि बच्चा बार बार इस चीज़ को देखेंगे तो उसके माइंड में सेट हो जाएगा कि नाउन होता क्या है. तो नाउन क्या होते हैं? पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग.
तो इस चीज़ को बच्चे को नाउन को आसानी से या ब्रीफली सिखाने के लिए हम इसको इस पर्सन प्लेस एनिमल थिंग को हम क्या करते, ब्रेक करके हम बच्चे को सिखाते। जैसे कि पर्सन है, पर्सन में क्या क्या आते, बॉय होते, गर्ल, बेबी, या प्लेस में हाउस होते, स्कूल होते, पर्क होते। एनिमल में क्या होते, केट होते, डॉग होते, एलिफेंट, लाइन, या जैसे कि इसमें बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते। आप चाहे तो स्पेस छोड़ के बच्चे को खुद को ड्रॉ करने के लिए भी आप क्या कर सकते हैं, दे सकते हैं। तो ये सारे क्या है, हमारा पर्सन है। इसका ये एक और फ़ायदा होगा, जितना हो सके हम पिक्टोरियल बच्चे को दे, जितना हो सके ड्रॉ करके या पिक्चर यहाँ पे स्टिक करके बच्चे की कॉपी पे दे देंगे तो बच्चा जो है उसको हमेशा के लिए याद रखेंगे। वो लॉन्ग लाइफ तक इसको कभी नहीं भूलेंगे। और जब भी कहीं पे भी या एग्ज़ाम में उसके याद करना होगा, उसको ये चार्ट उसके दिमाग में आ जाएंगे और उसको ये सारे वर्ड्स रिकॉलेक्ट करने के लिए बच्चे को क्या होगा, आसानी होगा। तो हमारा नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे कि मैंने बोला नाउन इज़ अ पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो इन सारी चीज़ों की बहुत सारे एग्जाम्पल्स होते हैं, थिंग के भी होते हैं, पीपल्स, प्लेस, एनिमल। हमें बच्चे को इन सारी चीज़ों के एग्जाम्पल्स हमें बच्चों को सिखाना है। जैसे कि ऑल थिंग्स हैव नेम, हमारी इर्द गिर्द जितने भी सामान होते हैं उनकी नेम होते हैं। जितना हो सके ज़्यादा उनको नेम देने, जैसे कि पेन है, बॉल है, बैग, बुक, इस तरह से इनकी नेम होते तो हमें बच्चे को सिखाना है। देन है ऑल पीपल हैव नेम, जितने भी हमारे लोग होते हैं उनका नेम होते। आपका भी नाम है, मेरा भी नाम है, तो ये सारा क्या है, हमारा पीपल है। डॉक्टर है, अली है, बेबी है, गर्ल है, ये सब हमारा क्या है, पीपल है। देन हमारा क्या है, प्लेस है। ऑल प्लेस हैव नेम, हर जगह का क्या होते हैं, नाम होते हैं। आप कहाँ पे जाते हो, स्कूल जाते हो, पार्क, लाइब्रेरी, ये सब हमारा क्या है, प्लेसेस है। एंड देन ऑल एनिमल हैव नेम, सारे एनिमल का क्या होते हैं, नाम होते हैं। केट होते हैं, डॉग होते हैं, लाइन होते हैं, मोंकी होते हैं, डियर होते हैं, ईगल। तो इन सारे चीज़ों को सिखाना इसलिए ज़रूरी है, जैसे कि थिंग, पीपल, पर्सन, इसको ब्रेक करके इसलिए सिखाते ताकि इन सब नेम को जो बच्चा जो है किसी भी सेंटेंस में इन सब चीज़ों के नेम बच्चा देखेंगे तो उसको पता चल जाएगा ये क्या है, नाउन है। तो इन सारी चीज़ों में से भी कोई भी सेंटेंस में यूज़ किया होगा तो बच्चे को पता चलेगा वो क्या है, नाउन है। तो इससे ये फ़ायदा होता है। देन हमारा नेक्स्ट जो वर्कशीट है ये है अंडरलाइन वर्ड्स दैट नेम पीपल। तो बच्चे को पता है पीपल्स, पर्सन के कितने नेम होते, बहुत सारे बच्चों के पास बहुत सारे नेम्स होते, बहुत सारे ऑप्शंस होते। तो बच्चों को पता होता है कि पीपल्स के नेम क्या होते हैं, क्योंकि ये जो है हम बच्चे को ओरली भी हम समझा चुके होते और इस तरह से बच्चे को इस तरह से पिक्चर दे के उसके कॉपी पे भी स्टिक किया होता है और हम क्या करते हैं उसको अलग से डिफ़ाइन करके हमने बच्चे को सिखाया होता है। तो बच्चे जो है वो आसानी से कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे इस सेंटेंस में से बच्चे को फाइंड आउट करना है, सर्च करने हैं कि यहाँ पे पीपल का नेम कौन सा है। जैसे कि अली लव्स टू चॉकलेट, यहाँ पे अली क्या है, पीपल है। अ बेबी इज़ इन द कॉट, यहाँ पे बेबी क्या है, बेबी जो है वो क्या है, पीपल है। तो उसी तरह से यहाँ पे अंडरलाइन वर्ड्स दैट नेम प्लेसेस का जो भी नेम होगा उसको क्या करना है, अंडरलाइन करना है। मैंने अभी किया था यहाँ पे अंडरलाइन, आपको करके नहीं रखना है। टॉम वेंट टू जू क्या है, हमारे यहाँ पे प्लेस है। जैसे कि द चिल्ड्रंस आर स्विमिंग इन द सी, तो सी हमारा क्या है, यहाँ पे सी है हमारे यहाँ पे प्लेसेस। उसी तरह से अंडरलाइन वर्ड्स दैट नेम एनिमल के जो भी नेम होते हैं यहाँ पे हमें उसको अंडरलाइन करना है। द बियर लव्स हनी, तो हमें यहाँ पे क्या करना है, बियर्स को अंडरलाइन। द डॉग इज़ बर्किंग, तो हमें डॉग को क्या करना है, अंडरलाइन करना है। उसी तरह से अंडरलाइन वर्ड्स दैट नेम थिंग्स, तो हमें क्या करना है, यहाँ पे जितने भी थिंग्स हैं बच्चे को सर्च करना है यहाँ पे और उसको अंडरलाइन करना है। आई हैव अ पेंसिल इज़ अ थिंग, दिस इज़ अ बुक इज़ अ थिंग। तो हमें क्या करना है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स जो है बच्चे को देना है। तो हमें क्या करना है, बच्चा जो है पीपल, प्लेस, एनिमल, थिंग, तो इन वर्ड्स की डिफिनेशन अगर बच्चे को समझ में आएंगे, इन वर्ड्स को यहाँ से जैसे कि इसने किया, पीपल को इस तरह से डिफ़ाइन किया, इन वर्ड्स को डिफ़ाइन करना बच्चे को आ जाएंगे, देन बच्चा जो है नाउन जो है वो खुद ब खुद सीख जाएंगे। देन हमारा नेक्स्ट जो वर्कशीट है वो है
राइट द नाउन्स बिलो इनटू द करेक्ट कॉलम। बच्चे को यहाँ पे क्या करना है, इन सारे यहाँ पे मैंने बहुत सारे वर्ड्स दिया है, इन वर्ड्स में से बच्चे को छांटना है या बच्चे को सॉर्ट आउट करना है कि इनमें से पर्सन कौन सा है, प्लेस कौन सा है, एनिमल कौन सा है, थिंग कौन सा है। इसमें हमें पता चल जाता है कि बच्चे को कितना समझ में आया है। तो बच्चा क्या करते हैं, यहाँ पे सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे डॉग क्या है, बच्चा यहाँ पे देखते पर्सन है नहीं, प्लेस है नहीं, एनिमल डॉग इज़ तो यहाँ पे लिखना है बच्चे को। बच्चा यहाँ पे एनिमल के नीचे लिखता है। जैसे कि स्कूल क्या है, स्कूल इज़ अ प्लेस, बच्चा लिखता है। जैसे कि टीचर क्या है, टीचर इज़ अ पर्सन। या जैसे कि हॉस्पिटल क्या है, हॉस्पिटल हमारा प्लेस है, हॉस्पिटल इज़ अ प्लेस। और पेंसिल है, पेंसिल हमारा क्या है, थिंग है। इसी तरह से बच्चे को खुद यहाँ से सॉर्ट आउट करना है, बच्चे को देखना है, छानना है और बच्चे को लिखना है। तो इससे हमें पता चल जाता है कि बच्चे को कितना समझ में आया है। देन हमारा अगला वर्क ये भी उसी रिलेटेड है, पर्सन, एनिमल, थिंग। हमें क्या करना है, कुछ वर्ड्स यहाँ पे लिखना है। तो बच्चे को क्या करना है, राइट पी, पर्सन के साइड पे हमें पी लिखना है। जितने एनिमल है, एनिमल के साइड पे ए लिखना है। या जैसे कि थिंग है, थिंग के साइड पे हमें क्या लिखना है, टी लिखना है। जैसे कि हमारे यहाँ क्या है, एप्पल हमारा क्या है, थिंग है, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, टी। जैसे कि हमारे यहाँ फादर है, फादर क्या है, पर्सन है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे पी। जैसे कि काव है, काव हमारा क्या है, एनिमल है, एनिमल भी क्या लिखना है, ए लिखना है। जैसे कि यहाँ पे आंट है, आंट क्या है, पर्सन है, पी लिखना है। जैसे कि ट्रे है, ट्रे हमारा क्या है, ट्रे हमारा थिंग है, टी लिखना है। जैसे कि केट है, केट हमारा क्या है, केट हमारा है एनिमल, तो ए लिखना है। जैसे कि एलिफेंट ए, डॉग है पी, कार टी, बुक टी। इस तरह से हमें लिखना है। तो बच्चे को जो है, अगर बच्चे को अच्छे से मालूम होगा तो वो ये वर्कशीट बहुत ही अच्छे से कर पाएंगे। देन हमें एक और हम वर्कशीट हम बच्चे को देंगे ये सब फाइंड करने के लिए। बच्चे को खुद से, अगर बच्चा जो है इंडिविजुअली खुद से करेंगे, या अगर बच्चे को हमें इस वर्कशीट के ज़रिए हमें पता चल जाएगा कि बच्चा जो है इंडिविजुअली खुद से कर रहे या इसको किसी की मदद की ज़रूरत तो नहीं पड़ रही, हमें इस वर्कशीट में हमें पता चल जाता है। क्योंकि इस वर्कशीट में हमें क्या करना है, बच्चे को खुद से लिखना होता है। क्योंकि बच्चा जो है बहुत ही होशियार, बच्चे जो बहुत होशियार होते हैं, तो बच्चा जो है उसके पास बहुत सारे ऑप्शन होते हैं और वो बहुत ही आसानी से लिखता है। जैसे कि उसको लिखना है पर्सन के नीचे क्या लिखना है, उसको पता है। जैसे कि मैं भी पर्सन हूँ, मेरा भी नाम है। जैसे कि मेरा फ्रेंड अली है या मेरा फादर है। इस तरह से वो क्या लिखते हैं, उन पर्सन के नीचे जो भी पर्सन्स होते हैं वो उसका नाम लिखते हैं। फिर प्लेस में लिखते हैं, जैसे कि वो कहीं भी गया होगा, कारगिल है एट्सेट्रा। जैसे कि एनिमल के नीचे वो लिखते हैं, जैसे कि डॉग या कैट जो भी होगा उसको आएगा वो लिखते हैं। जैसे कि थिंग में अगर उसको नहीं आए तो हमें बच्चे को बहुत एग्जाम्पल्स देना है, बच्चे को समझाना है कि हमें बोलना है इसके नीचे ये आएगा। थिंग्स में हमें अगर बच्चे को नहीं आए तो हमें एग्जाम्पल्स देना है। जैसे कि आपके बैग में क्या क्या है, तो बच्चा लिखेंगे बुक है, पेंसिल है। तो इस तरह से क्या होता है, बच्चे को हमें पता चल जाएगा कि बच्चे को कितना और सीखने की ज़रूरत है। जब बच्चे को नाउन जो है, पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल में आइडेंटिफाई करना बच्चे को आ जाता है, इन सब में डिफ्रेंशिएट बच्चे को पता चल जाता है, तो हम क्या सिखाते हैं, देन हम सिखाते हैं नाउन सिखाते हैं। तो हम आते हैं नाउन में। नाउन में हमें क्या होते हैं, पर्सन भी होते हैं, प्लेस भी होते हैं, एनिमल, थिंग, उन सबको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो यहाँ पे क्या करना है, सर्कल ईच नाउन। तो बच्चे तो ऑब्वियसली बच्चे को मालूम है कि होता क्या है, नाउन, पर्सन, प्लेस, एनिमल, थिंग, उन सबको हम क्या बोलते हैं, नाउन बोलते हैं। तो बच्चा जो है यहाँ पे नाउन को फाइंड करते हैं, सॉर्ट आउट करते हैं। यहाँ पे वो देखता है कि कौन सा नाउन है और वो क्या करते हैं, उस नाउन को सर्कल करते हैं। क्या हैप्पी नाउन है, नहीं करेगा। पिल्लो इज अ नाउन, गोट इज अ नाउन, तो बच्चा क्या करते हैं, सर्कल करते हैं। मेक नहीं है, बॉय इज अ नाउन, वो एक पर्सन का नाम है। बॉक्स है, थिंग है, नाउन है, अपनी है। फास्ट नहीं है, लैम्प है। फिर काइट, फिर सॉन्ग नहीं है, डांस नहीं है, वाटर नहीं, पेंसिल है। फिर बुक है। तो बच्चा जो है ड्रॉ नहीं है, टॉवल है।
फिर स्काई है। इस तरह से बच्चा क्या करते हैं, जितने भी नाउन होते हैं उसको बच्चे को आसानी से आ जाते हैं, तो जितने भी नाउन होते हैं उसको वो क्या करते हैं, सर्कल करते हैं। अगर बच्चे को नाउन आ गया, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग इज अ नाउन, नाउन आर कॉल्ड क्या है, नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड क्या है, नाउन है। जितने भी नेमिंग वर्ड्स होते हैं, पर्सन प्लेस एनिमल थिंग के जितने भी नेमिंग वर्ड्स को हम क्या बोलते हैं, नाउन होते हैं। जब बच्चे को नाउन आसानी से समझ में आ जाते हैं, अगर नहीं आते तो हमें और एग्जाम्पल देना है। अगर बच्चे को समझ में आ जाते हैं देन हम क्या बोलते हैं उसका, हम देते हैं सेंटेंसेस देते हैं बच्चे को, नाउन के हम सेंटेंसेस देते हैं। जितना हो सके हमें बच्चे को आसान से आसान हमें वर्कशीट देना है, ताकि बच्चा जो है उसे इजी से वो कर सके और उसको करने में कोई भी डिफ़िकल्टीज ना हो। तो मैंने यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा यहाँ पे सेंटेंस का वर्कशीट बनाया है। जैसे कि यहाँ पे मैंने लिखा है अंडरलाइन नाउन्स इन द सेंटेंसेस बिलो। यहाँ पे जो भी नाउन्स होगा बच्चे क्या करेंगे, उसको अंडरलाइन करेंगे। और मैंने साइड में उसको और भी ईजी करने के लिए यहाँ पे मैंने नंबर लिखा है। तो ये नंबर क्या है मैं दिखाती हूँ। जैसे कि द कैट इज़ ऑन द लॉक, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा है। तो बच्चे को बोलना है यहाँ पे 2 नाउन है, बच्चे को फाइंड आउट करने, यहाँ से सर्च करने की वो 2 नाउन कौन सा है। तो बच्चा फाइंड करते द कैट इज़ द एनिमल नेम, वो क्या करते इसको अंडरलाइन करते। फिर लॉक है, यहाँ पे मैंने इस तरह से दिया है। जैसे कि द कार इज़ अंडर द ट्री, ये कार जो है ट्री के अंदर है, तो यहाँ पे 2 लिखा है। फिर कार है, कार क्या है, थिंग है। फिर ट्री है, ये क्या है, नाउन है। फिर द लाइन इज़ इन हिज डेन, तो यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 2 लिखा है। जैसे कि लाइन क्या है, लाइन इज़ एनिमल। फिर डेन है, तो ये सब क्या है, बच्चे को इजी करने के लिए मैंने यहाँ पे नंबर्स भी दिए। जैसे कि द डॉग एंड द किटन प्ले विद द बॉल, यहाँ पे मैंने क्या लिखा है, 3। तो बच्चे को यहाँ पे फाइंड आउट करना है कि वो 3 नाउन कौन सा है। जैसे कि डॉग, किटन है, या जैसे कि बॉल है, वो सब क्या है, हमारा नाउन है। जैसे कि है द टाइगर एंड द बियर आर इन द जू, यहाँ पे 3 है। तो यहाँ पे टाइगर इज़ अ नाउन, बियर इज़ अ नाउन, जू इज़ अ नाउन। इस तरह से हमें क्या करने, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमें बच्चे को देना है, ताकि बच्चा जो है आसानी से नाउन को आइडेंटिफाई कर सके। जितना हो सके बहुत सारे एग्जांपल्स हमें बच्चे को क्या करना होते, देना होते। बहुत सारे सेंटेंसेस आप अपने ओर से बना के दीजिए बच्चे को, और बहुत सारे आइडेंटिफिकेशन और एग्जांपल बच्चे को दीजिए। देन जब हम ये सारे कर बच्चे को आ जाते हैं, नाउन के डिफिनीशन आ जाते हैं, पर्सन प्लेस थिंग एनिमल, उनके जितने भी एग्जांपल्स है वो सारे बच्चे को आ जाते हैं। देन हम बच्चे का क्या लेते हैं, एक छोटा सा टेस्ट लेते हैं। मैंने बहुत ही इजी टेस्ट पेपर बनाए हैं। आप बच्चे के हिसाब से आप टेस्ट पेपर बना सकते हैं। बच्चा जितने होशियार है उसके हिसाब से बच्चे हम टेस्ट पेपर बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे इजी बनाया क्योंकि हमें जितना हो सके बच्चों को इजी से इजी मेथड पे हमें बच्चों को सिखाना होता है। जैसे कि यहाँ पे है व्हाट इज़ नाउन, बच्चा सीखेगी व्हाट इज़ नाउन। फिर यहाँ पे मैंने ऑप्शन भी दिया है, नाउन इज़ एक्शन वर्ड्स, डिस्क्राइबिंग वर्ड्स, या पर्सन प्लेस और थिंग। तो बच्चे को ऑब्वियसली मालूम है नाउन इज़ अ पर्सन प्लेस और थिंग, तो उसको क्या करेंगे, वो टिक करेंगे। फिर यहाँ है सर्कल द नाउन्स इन अ सेंटेंस, तो यहाँ पे जो भी इस सेंटेंस में जो भी नाउन होगा तो बच्चा उसको सर्कल करेंगे। द डॉग इज़ अ फेथफुल एनिमल, तो यहाँ में से नाउन कौन है, ये क्या है, डॉग इज़ अ नाउन। फिर यहाँ पे है द वोल करगिल इज़ अ, तो बच्चे को पता है करगिल इज़ अ प्लेस, तो यहाँ पे बच्चा क्या करेंगे, उसको टिक करेंगे। पर्सन है, करगिल नहीं है, प्लेस है, थिंग है, एनिमल है, तो बच्चे को पता है कि करगिल इज़ अ प्लेस। देन यहाँ पे है राइट 2 नाउन्स दैट नेम अ पर्सन, तो हमें 2 पर्सन्स की नेम लिखना है, वो क्या है, नाउन है। जैसे कि यहाँ पे ये बच्चा जो है वो खुद का नाम ले सकते हैं, अपने फ्रेंड का नाम ले सकते हैं, जैसे कि मोहम्मद वो ले सकते हैं, जैसे कि फादर, जैसे कि मदर। बच्चे के पास बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं। बच्चा तो वो चाहते हैं कि और अगर बच्चे को ये सब समझ में आएंगे तो बच्चा चाहेंगे उसको ना और भी टेस्ट ले ले। तो हमारा नेक्स्ट है राइट 2 नाउन्स दैट नेम अ
प्लेस, तो 2 प्लेसेस की नेम लिखना है। तो बच्चा कोई भी सा ले सकते हैं जहाँ पे वो गए हो, जैसे कि बारू भी ले सकते हैं या जैसे कि स्कूल भी लिख सकते हैं। इस तरह से बच्चा लिख सकते हैं। तो हमें क्या करना है, बच्चे को जितना हो सके हमें इजी वे मेथड में और आसान से आसान वर्कशीट हमें बच्चे को देना है, ताकि बच्चा जो है आसानी से इन सब को सीख सके। तो ये थी हमारी कुछ वीडियोस, ये थी वर्कशीट्स। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आप लोगों को कोई भी डाउट होगी तो प्लीज़ आप लोग कमेंट करके ज़रूर बोलिएगा। तो मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।